पहले ही 5 डेग वो देख करके चलते थे। 5 डेग क्या देखते थे कि कोई चिट्ठी तो नहीं है, और चिट्ठी जहां रहता था वो 5 डेग उछल जाते थे। अब पालकी में तो जोत दिया, अब जब चिट्ठी आवे तो उछल जाए वो, जब चिट्ठी आवे तो भाई पालकी लेके उछल जाए, पालकी लेके उछल जाए। अब बताओ कि पालकी ढोने वाला व्यक्ति अगर बार बार उछल जाए तो पालकी में बैठने वाला को क्या हाल होगा, बोलो ना, हैं? बार बार माथा में चोट लगे। अंदर से राजा कहता है क्या हुआ, अरे तुम लोग ऐसे काहे कर रहे हो। तीनों मिल करके कहा कि अरे महाराज हम लोग नहीं कर रहे हैं, मोटका जो आया है ना ये बार बार उछल जाता है, बार बार उछल जाता है। राजा रहुगण जानते हो बहुत प्रकार की बात बोल दिया है, बहुत बोला, इतना बोला कि मत पूछो। कहा कि अरे मोटू तुम लगते हो केवल खा खा करके शरीर पाल लिए हो, इतना मोटे हो गए हो, और हमें तो लगता है कि जीते ही मुर्दा के समान हो तुम, एक पालकी को भी नहीं तुम ढो सकते हो। मानो बहुत बात बोला है राजा रहुगण। अंत में भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते, केवल सुनते। देखिए जीवन में सुनना चाहिए, जीवन में जो सुना नहीं वो कभी महान नहीं बन सकता है। जिसको आपने किया और वो अगर गाली दे दे तो समझ लेना कि हमने किया है, और अगर वो गाली नहीं दिया तो फिर आप क्या किए उसके लिए। इसलिए जीवन में सुनना बहुत जरूरी है। सुनो, सबका सुनो, जितना लोग बोलता है सबका सुनो, लेकिन सुनने के बाद जो भगवान की प्रसन्नता के लिए काम हो वही काम को करना उचित होता है, वही काम को करो तो सदैव कल्याण होगा, इसमें कतई संदेहास्पद नहीं है। मान के तो देखो, भगवान का बन के तो देखो, भगवान का जो बनता है ना भगवान उसके हो जाते हैं। सज्जनों, इधर राजा रहुगण बोलते जा रहा है, लेकिन भरत जी महाराज एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन भरत जी के मन में बात आया कि आज अगर भरत नहीं बोलता है तो संसार के लोग यही कहेंगे कि भरत इतना बड़ा विद्वान होकर के और एक मूर्ख को नहीं समझा पाए। भरत किए क्या, ध्यान दीजिएगा। तब उन्होंने तुरंत कहा कि हे राजा रहुगण, आपने कहा कि खा खा करके शरीर पाल लिए हो, तो सुनो, मोटा और पतला होना शरीर का धर्म है। कोई अन्न खाने से मोटा और पतला नहीं होता है, ये तो शरीर का धर्म है। कोई मोटा है कोई पतला है। ये भी तो सुने होंगे कि 14 रोटी खाने वाला सुखल है, 17 रोटी खाने वाला सूखा हुआ है, और जो 2 रोटी दाल रोटी खाता है वो पूरा तंदुरुस्त बना हुआ है। भरत जी को तो वही था, भाई खाता था सुंदर सुंदर पुआ का पकवान, और भरत जी को क्या देता था, सड़ा हुआ 4-5 दिन का भात, और उसको भी हाथ जोड़ करके प्रभु पा लेते थे। कहा कि कोई बात नहीं, तूने कहा कि जीते ही मुर्दा के समान हो, तो ध्यान देना राजा रहुगण, तुम्हें क्या पता है, तुम तो पालकी में बैठने वाले हो ना, तुम तो पालकी में बैठते हो ना। कभी पालकी ढोने का जब आवश्यकता तुम्हें पड़ेगा ना, और जब इसको लेकर के चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि पालकी में बैठने का क्या आनंद है और पालकी को ढोने का क्या आनंद है, तुम्हें पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक समय आएगा राजा रहुगण कि जो 4 कहार लगा करके और पालकी को ढोवा रहे हो, इसी में से कोई एक, जो 4 कहार है, कोई एक कहार पालकी में बैठेगा और तुम्हें इसको ढोना पड़ेगा, तब इसका तुम्हें तात्पर्य तुम्हें पता चलेगा। जब ये सब बात उनको खूब जब उनके अंदर जाकर के घुसा, तो राजा रहुगण पालकी से निकला और निकल करके देखा कि इनके शरीर पर यज्ञोपवीत है। ध्यान दीजिए, जैसे ही यज्ञोपवीत को उन्होंने देखा वैसे ही उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, क्या आप तो लगते हैं कोई महात्मा है, आप महात्मा हो, आप ब्राह्मण हो, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा करना,
राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, यज्ञोपवीत क्या होता है? आज यज्ञोपवीत का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हिंदू धर्म का पहचान कुछ बतलाता है तो यज्ञोपवीत है सज्जनों, लेकिन हम सब कैसे हैं कि यज्ञोपवीत पढ़ा और उसको हम ताखे पर खोल करके रख देते हैं। क्या कि हम उसका नियम नहीं कर पाएंगे, नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, खाने के लिए तुमको नियम का पालन कैसे हो जाता है बताओ? मैं तो कहता हूं कि यज्ञोपवीत कभी अपवित्र होता ही नहीं है, क्योंकि मंत्र कह रहा है कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयु समग्रम प्रतिमोचसो ब्रह्म यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजः। यज्ञोपवीत धारण करो। यज्ञोपवीत जब पहनोगे तो तुम्हारे अंदर बल बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, और उतना ही नहीं, जो सुनते हो ना कि कहीं वज्रपात गिर गया, वज्रपात जानते हो ना, वो वज्रपात से बचाने का काम करता है यज्ञोपवीत। और अगर हिंदुओं को पहचान अगर है तो यज्ञोपवीत से है, वही सुत्ता से है। और सुत्ता को सुत्ता मत समझो, और सुत्ता में 9 तंतु हैं, और 9 तंतु में 3 देवता हैं, और 3 देवता मिलकर के हमारे शरीर को रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को बांध कर रखते हैं। लेकिन आज अग्नि के सामने कसम तो खाते हैं, लेकिन यज्ञोपवीत को उतार करके रख देते हैं। सज्जनों, कहने का अभिप्राय मेरा यह है, बैठिए सब लोग बैठिए, बोलिए कि नारायण भगवान की। अरे इधर देखो, हमारे तरफ देखो, हम भी चल जाए उधरे, हम जाए उधरे। यही अभी तो कह रहे थे कि आप लोग कौआ कान में फंसे हो। कौआ किधर कान ले गया? हमारा कान बच रहा है कि नहीं? बाहर है बाहर, थोड़ा कैमरा घुमा दो भैया उधर, लोगों को लोग देख लेंगे थोड़ा। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। विचित्र आपकी लीला है, विचित्र हैं आप। जीवन में आपको कितनों कोई समझा देगा, लेकिन आपका जो मन होगा वही आप करेंगे। अपने मन के अलावा दूसरा कुछ नहीं आप कर सकते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।